हेलो। स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस डिस्कशन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टोटल 6 मॉड्यूल्स है और ये वाले है टोटल ये 6 मॉड्यूल्स है, जिसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स में टोटल 3 टाइप्स के कर्व्स अपने को पढ़ना है। फर्स्ट है साइक्लॉइड, सेकंड है हेलिक्स और थर्ड है इनवॉल्यूट। यहाँ पे जो हेलिक्स है, हेलिक्स ऑफ सिलेंडरी एक ही टॉपिक है, उसमें वही एक ही पढ़ना है। और ये जो इंजीनियरिंग कर्व्स है इसमें ये 3 टाइप्स है और क्वेश्चन पेपर में इन 3 टाइप्स में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स के लिए। इसका मतलब क्या, ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसका वेटेज है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर का वेटेज है। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में से एक क्वेश्चन हमेशा कंपलसरी आएगा पेपर में और वो क्वेश्चन होगा 9 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसका यहाँ पे वेटेज लिखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में से 9 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में से। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में 4 टाइप के सॉलिड्स प्रेजेंट है। फर्स्ट है पिरामिड, प्रिज्म, कोन और सिलेंडर। इन 4 टाइप के सॉलिड्स प्रेजेंट है और इसमें से क्वेश्चन आएगा। और इसमें क्वेश्चन 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है एक 2 स्टेज वाला क्वेश्चन होता है और सेकेंड क्वेश्चन होता है 3 स्टेज वाला क्वेश्चन होता है। पिरामिड, प्रिज्म, कोन और सिलेंडर, ये 4 टाइप के सॉलिड्स है। ये जो 2 स्टेज वाला क्वेश्चन होता है उसका मार्क्स होता है 6 मार्क्स का, ये क्वेश्चन होता है 2 स्टेज वाला क्वेश्चन वाला। और ये जो 3 स्टेज वाला क्वेश्चन होता है उसका मार्क्स होता है 15 मार्क्स का, ये क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का, ये क्वेश्चन होता है। इसका मतलब क्या, ये जो चैप्टर है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स इसका टोटल वेटेज कितना हुआ, 15 + 6 21 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज हुआ। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो ये चैप्टर का वेटेज है 21 मार्क्स और ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का वेटेज है 9 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड डीएलएस। इसका मतलब क्या, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स है इसका ही नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स। और ये डीएलएस, डीएलएस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस। इसका एक क्वेश्चन आएगा और उसका वेटेज है 15 मार्क्स। तो इस चैप्टर का वेटेज है टोटल 15 मार्क्स का वेटेज है क्वेश्चन पेपर में, 15 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। उसके बाद फिफ्थ वाला चैप्टर है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में क्या होता है, 3D इमेज गिवन होता है, उस 3D इमेज को या उस 3D फिगर को 2D में कन्वर्ट करना होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 3D को 2D में कन्वर्ट करना होता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में 2 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 व्यूज वाला और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 3 व्यूज वाला क्वेश्चन। अभी ये व्यूज का मतलब होता है कि व्यूज मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ये 2 व्यूज हो गए। जैसे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू 2 व्यूज ड्रॉ करने बोला, तो ये वाला हुआ 2 व्यूज का क्वेश्चन। और उसके बाद होता है एक साइड व्यू। साइड व्यू में और 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू और सेकेंड होता है राइट हैंड साइड व्यू। अभी ये जो 2 व्यूज वाला क्वेश्चन है इसमें बोल सकते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, या फिर फ्रंट व्यू और साइड व्यू, या फिर टॉप व्यू और साइड व्यू। ऐसा कोई भी इसमें 2 व्यूज में आ सकता है। और ये जो 3 व्यूज वाला क्वेश्चन है इसमें तीनों आएगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। साइड व्यू में से कोई भी एक आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू या फिर राइट हैंड साइड व्यू। और ये जो 2 व्यूज वाला क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन होता है 9 मार्क्स के लिए। ये 2 व्यूज वाला क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स के लिए। और ये जो 3 व्यूज वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स के लिए। तो इस चैप्टर का टोटल वेटेज कितना हुआ, 15 + 9। 15 + 9 कितना होता है, 24 मार्क्स। तो इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस चैप्टर का टोटल वेटेज हुआ 24 मार्क्स। 24 मार्क्स का ये चैप्टर है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 6 है आइसोमेट्रिक व्यूज। आइसोमेट्रिक व्यूज का मतलब क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक का अपोजिट। ऑर्थोग्राफिक में क्या किया था, 3D इमेज को 2D में कन्वर्ट किया था। अभी इसमें आइसोमेट्रिक में 2D इमेज को, क्वेश्चन पेपर में 2D इमेज गिवन रहेगा, उसको 3D में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है
2D इमेज को अपने को 3D में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब होता है आइसोमेट्रिक व्यू या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। अभी इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है विथ कर्व और सेकंड क्वेश्चन होता है विदाउट कर्व। अभी इसका मार्क्स अलॉटमेंट देखते हैं। ये जो विथ कर्व वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए 6 मार्क्स नहीं, ये जो विथ कर्व वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स का। ये क्वेश्चन आएगा, ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और ये जो विदाउट कर्व वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब क्या, 9 + 6। इस चैप्टर का टोटल वेटेज कितना हुआ? इस चैप्टर का टोटल वेटेज हुआ 15 मार्क्स का। ये चैप्टर है 15 मार्क्स का, ये चैप्टर है। अभी ये कंप्लीट सिलेबस है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है। ये जो टोटल सब्जेक्ट है, ये 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या, फाइनल पेपर इस सब्जेक्ट का 60 मार्क्स का होगा। और ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे चैप्टर्स आएंगे। अभी एक बार कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने जो लिखा है उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है 6 मार्क्स। अभी ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें अपने को बेसिकली क्या क्या सीखना है? ये जो साइक्लॉइड इनवॉल्यूट हेलिक्स है, इसमें सीखना है सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल को 8 पार्ट्स में या फिर 12 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, वो सब इस फर्स्ट चैप्टर में सीखना है। इसका मतलब क्या, फर्स्ट चैप्टर में ड्राइंग को एकदम परफेक्ट करना है, एकदम परफेक्ट करना है, परफेक्शन लाना है फर्स्ट चैप्टर में से। उसके बाद ये बाकी सारे चैप्टर्स है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है और ये जो बाकी सारे चैप्टर्स है, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपने को अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है, अपने ड्राइंग को परफेक्शन करना है, परफेक्ट करना है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अभी मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर हुआ 6 मार्क्स का, ये सेकेंड चैप्टर हुआ 9 मार्क्स का। तो ये 6 + 9, 6 + 9 कितना होता है? 15 मार्क्स। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स कितना है? टोटल 21 मार्क्स का। तो यहाँ पे 15 + 21, 21 + 15 कितना होता है? 31 + 5 36 मार्क्स यहाँ तक हुआ। उसके बाद है सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये 15 मार्क्स का चैप्टर है। तो यहाँ पे कितना होता है? 36 + 15, 36 46 + 5 51। तो यहाँ तक हुआ 51 मार्क्स। उसके बाद है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये टोटल चैप्टर है 24 मार्क्स का। तो यहाँ पे कितना हुआ था? 51 + 24, 55 65 75, यहाँ तक हुआ 75 मार्क्स का। उसके बाद है ये लास्ट वाला चैप्टर आइसोमेट्रिक व्यूज, ये टोटल चैप्टर है 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे अपना कितना हुआ था? यहाँ पे कितना हुआ था? 75 मार्क्स हुआ था। और ये लास्ट 15 मार्क्स। तो 75 + 15 90 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है ये। उसमें से अपने को अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करने का है? 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है विथ ऑप्शंस। 90 मार्क्स का कंप्लीट पेपर है जिसमें से अपने को अटेम्प्ट करना है 60 मार्क्स का। और इसमें अभी टाइम कंज्यूम कितना लगता है एक एक चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट इंजीनियरिंग कर्व्स, ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इजीली 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व ड्रॉ करके हो जाता है। इंजीनियरिंग कर्व्स 10 मिनट्स के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन ड्रॉ करके हो जाता है। और ये जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स है, ये 9 मार्क का क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन है। वो भी अगर प्रैक्टिस के साथ, जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे वैसे स्पीड इंप्रूव होगा। तो ये 10 to 12 मिनट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये 2 स्टेज या 3 स्टेज, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने को 30 से 35 मिनट्स टाइम अलॉट होता है। 30 to 35 मिनट्स में ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, 3 स्टेज वाला। और 2 स्टेज के लिए उससे थोड़ा टाइम कम। इसका मतलब क्या? और ये सेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड डीएलएस, तो डीएलएस के लिए भी आराम से 35 to 40 मिनट्स लगता है। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये जो 3 व्यूज़ वाला क्वेश्चन है, इसको 1 घंटा पकड़ के चलो। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है 3 व्यूज़ के लिए और 2 व्यूज़ के लिए भी। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को 1 घंटा लगता है। और 2 व्यूज़ वाला क्वेश्चन रहेगा
तो भी 45 to 50 मिनट्स लगता है। और ये आइसोमेट्रिक व्यू ये जो चैप्टर है इसको सॉल्व करने के लिए 25 से 30 मिनट्स लगता है। और इसमें आइसोमेट्रिक व्यू है, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है विथ कर्व वाला क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है, इसका मतलब विथ कर्व वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है, इसका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कंप्लीट आता है उसको। जिसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है उसका ड्राइंग एकदम परफेक्ट है, उसको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर है। और ये क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आता है या नहीं। 100% इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अगर आता है किसी को तो इसका मतलब उसको विथ कर्व वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है। अभी ये है बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये जो एंड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम होगा वो 60 मार्क्स का पेपर है जो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यूनिट टेस्ट या फिर इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं जिसको IA, वो 15 मार्क्स का इसमें होगा। 15 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट हो गए। फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो होगा वो ड्राइंग शीट पे एग्जाम होगा। अभी ये जो एग्जाम है ये एग्जाम ड्राइंग हॉल में, कॉलेज में जो ड्राइंग हॉल है उसमें एग्जाम होता है। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट ड्राइंग हॉल में होगा और सेकेंड यूनिट टेस्ट जो होगा, जो प्रैक्टिकल वाला एग्जाम, सेकेंड यूनिट टेस्ट वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे एग्जाम होगा। तो ये जो 2 यूनिट टेस्ट है दोनों में से एक यूनिट टेस्ट ड्राइंग हॉल में होगा, ड्राइंग शीट पे होगा, और सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा वो ऑटोकैड, वो सॉफ्टवेयर पे एग्जाम होगा। तो 60 मार्क्स का फाइनल एग्जाम, 15 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट, और इसका भी प्रैक्टिकल इसका ऑटोकैड पे होगा जो कि बहुत सिंपल होता है। और जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में यही 2 क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के ऊपर, चैप्टर के ऊपर, और आइसोमेट्रिक के ऊपर। इन 2 चैप्टर्स के ऊपर ही फाइनल एग्जाम जो ऑटोकैड का प्रैक्टिकल होने वाला है, इन 2 चैप्टर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। अभी फाइनल एग्जाम जो होता है पूरे इंजीनियरिंग में, 4 साल का जो इंजीनियरिंग होता है जिसमें 8 सेमेस्टर है, उसमें कभी भी कोई भी एग्जाम, कोई भी प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का नहीं होता। सिर्फ ये एक ही सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जिसमें 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है, ऑटोकैड का प्रैक्टिकल होने वाला है। और ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है, जो थियोरी का पेपर है, जो फाइनल एग्जाम ड्राइंग हॉल में होगा, 60 मार्क्स का पेपर, इसके लिए टाइम अलॉट है 3 आवर्स का टाइम। कोई भी बाकी सब्जेक्ट देखो जो 60 मार्क्स के लिए, उसका टाइम अलॉटमेंट 2 आवर्स का होगा। जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, उसके लिए टाइम 2 आवर्स का होगा। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, ड्राइंग करने को ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये 60 मार्क्स का पेपर होके ये 3 आवर्स का पेपर है। एक्चुअली क्या था, पहले वाले सिलेबस में, मतलब बहुत पहले सिलेबस में ये पेपर होता था 100 मार्क्स का होता था, और ये 100 मार्क्स के पेपर के लिए 4 आवर्स का टाइम अलॉटमेंट होता था। लेकिन अभी 60 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर्स का ये पेपर है। तो एक बार यहाँ पे साइड में लिखते हैं यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम के मार्क्स लिखते हैं सबसे फर्स्ट। तो ये जो एंड सेमेस्टर वाला अपना एग्जाम है जिसको EAC बोलते हैं, फाइनल एग्जाम, वो आएगा 60 मार्क्स का एग्जाम है। और यूनिट टेस्ट IA, इंटरनल असेसमेंट, वो 15 मार्क्स का होगा। तो उसको लिखते हैं यहाँ पे IA होगा ये 15 मार्क्स का एग्ज़ाम। और उसके बाद टर्म वर्क और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा इसका ऑटोकैड में, वो होगा 50 मार्क्स का। और इसका जो टर्म वर्क है वो टर्म वर्क होगा 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का। तो ये टोटल कितना हुआ, ये 60 + 50 110 प्लस ये 40, इसका मतलब क्या, 150 मार्क्स का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कंप्लीट पेपर है, कंप्लीट सिलेबस है ये वाला। और इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये, और इसमें अपने को ये जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है, उसके बाद ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से पहले एक और चैप्टर पढ़ना है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में वो पढ़ना है। और यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स एक चैप्टर है जो टर्म वर्क में आएगा। जो टर्म वर्क में ड्राइंग शीट पर टर्म वर्क सबमिट करोगे उसमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के ऊपर भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो सारे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स वाले क्वेश्चन वो फाइनल एग्जाम में नहीं आते। और अभी ये जो सेमेस्टर है
वो सेमेस्टर शॉर्टन सेमेस्टर हुआ है, मतलब नॉर्मली 16 व्यूज़ का सेमेस्टर होता है एक, जो कि अभी 12 टू 13 वीक्स का हुआ है, तो इसीलिए कुछ चैप्टर डिलीट है। लेकिन इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, जो सिलेबस में मेंशन है मॉड्यूल नंबर 6 है सिलेबस में, मिसिंग व्यूज़, वो चैप्टर डिलीट है। तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये है पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो अगर वीडियोस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के आते रहेंगे और उसके नोटिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो न्यू अपलोड्स हो गए, न्यू वीडियोस आएंगे, वो वीडियोस के वहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो ग्रुप ज्वाइन करो। ऑल द बेस्ट।